हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का हमारे वीडियो का विषय है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक। पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, यानी कि मोहन राकेश का जो संक्षिप्त परिचय आपके पुस्तक में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। इसके उपरांत हम जो आखिरी चट्टान आपका यात्रा वृत्तांत है उसका सारांश पढ़ेंगे। देखिए, मोहन राकेश। प्रसिद्ध कथाकार मोहन राकेश मूल रूप से घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ का मतलब होता है जिन्हें यात्रा करने का शौक होता है, जो नई स्थितियों को और नई जगहों को जानने की इच्छा अपने हृदय में रखते हैं। उनकी पर्यटन की इच्छा ही उन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारिकापुरी से गुवाहाटी तक ले गई थी। वे अकुलाहट लेकर घूमते थे। अकुलाहट का मतलब होता है अपने हृदय में बेचैनी लेकर घूमते थे। क्यों घूमते थे? और अपनी रचनाओं के लिए जीवंत सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रतिपल लालायित रहते थे, यानी कि उनको अपनी रचनाओं को रचने के लिए नवीन और सजीव सामग्री की आवश्यकता होती थी, जिसमें कुछ नयापन हो, जिससे पढ़ने वाले पाठक को कुछ नवीन जानकारी प्राप्त हो। देश के मध्य भाग में भी उन्होंने अनेक यात्राएं की और जिंदगी की धड़कन को, उसकी नब्ज को पकड़ने में सक्षम सिद्ध हुए। मोहन राकेश के 4 उपन्यास, इतने ही कथा संग्रह, इतने ही नाटक तथा फुटकर रूप में बकलम खुद तथा आखिरी चट्टान तक जैसी गद्य रचनाएं प्रकाशित हुई। नाटककार और कथाकार के रूप में उन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की। देखिए, वह नाटककार, वो इनके जो नाटक हैं ये विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं मोहन राकेश के, और कथाकार के रूप में भी इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। उनके नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की ज़मीन, ये आपको नाटक, जब भी आप सप्रसंग लिखते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उस समय आपको इन नाटकों का नाम लिखना है। और अगर आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं तो उसमें भी आपको मोहन राकेश के नाटकों का नाम लिखना है। तो यहाँ क्या है कि आधे अधूरे, पैर तले की ज़मीन न केवल साहित्यिक दृष्टि से सफल हुए बल्कि ये न केवल साहित्यिक दृष्टि से सफल हुए बल्कि उनका सफलतापूर्वक मंचन भी हुआ। मंचन, सफलतापूर्वक मंचन का मतलब होता है रंगमंच पर सफलतापूर्वक उनको प्रस्तुत किया गया। नाटक की सफलता किस पर निर्भर होती है कि अगर हम उनको सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत कर सके तो वही नाटक सफल माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनके जो जितने भी नाटक इन्होंने लिखे उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है, उनके अंदर ये विशेषता होती है। अगर हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करें तो उन्हें सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन मोहन राकेश के नाटकों की ये विशेषता है कि उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। उनकी संपूर्ण कहानियाँ 4 खंडों में प्रकाशित हुई। उनके उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे और अंतराल को विशेष कीर्ति प्राप्त हुई। तो आपको इन उपन्यासों के नाम भी लिखने हैं, अंधेरे बंद कमरे और अंतराल। मोहन राकेश की विशेषता ये है कि उनका लेखन परंपरागत एवं नवीन कसौटी पर समान रूप से खरा उतरा है। उनकी रचनाओं में अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्हें नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई थी, जिसके अंतर्गत वे नाटक पर बोले हुए शब्द के रूप में अनुसंधानरत थे। यह कार्य पूरा नहीं हो सका और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये तो था उनका, मोहन राकेश का एक छोटा सा संक्षिप्त सा लेखक परिचय। तो ये जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो उनके नाटकों का नाम, एक उनके उपन्यासों का नाम, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और मूल रूप से वो क्या है, घुमक्कड़ वृत्ति के थे। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए नवीन और जीवंत सामग्री की आवश्यकता होती थी। तो वो जब भी यात्रा करते थे तो उन्हें बहुत सारी नवीन जानकारियाँ प्राप्त होती थी। ठीक है, तो अगला है इनका यात्रा निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, उसका एक संक्षिप्त था यहाँ पर एक सारांश दिया हुआ है। और इस सारांश को पढ़ने के बाद में आपको जो मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, उसको समझने में सुविधा रहेगी। देखिए, आखिरी चट्टान, पहले तो आपको उनके जो ये निबंध, यात्रा निबंध है, इसका नाम याद रखना है। निबंध का नाम क्या है इनका? आखिरी चट्टान तक। किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा। ठीक है, आखिरी चट्टान जो यात्रा वृत्तांत है किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा। प्रस्तुत यात्रा निबंध आखिरी चट्टान तक में हम कन्याकुमारी के सूर्योदय का वर्णन पाते हैं।
तो मूल रूप से वहाँ का जो सूर्य उदय है और सूर्य अस्त है, तो वहाँ का वर्णन हमें मिलता है किसमें, आखिरी चट्टान में। यह वर्णन केवल प्रकृति तक ही परिसीमित नहीं है, बल्कि उसमें वहाँ के लोगों के जीवन और उनकी क्रियाकलापों का भी संपूर्ण वर्णन है। देखिए, जब भी कोई यात्रा वृत्तांतकार जो लेखक होता है, यदि वो किसी भी स्थिति का, किसी भी घटना का या कहीं किसी भी स्थान का वर्णन करता है, तो वहाँ पर सिर्फ उसकी प्रकृति ही सीमित नहीं होती है, यानी कि प्रकृति तक ही वो वर्णन सीमित नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का जो व्यक्तित्व है, वो सारी चीज़ें यात्रा वृत्तांत में हमें देखने को मिलती है। तो जब मोहन राकेश कन्याकुमारी जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें प्रकृति ही नहीं, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों का जो व्यक्तित्व है, वो भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये इनके आखिरी चट्टान की विशेषता है। इनका यात्राव्रत कहानी की रोचकता लिए रहता है, यानी कि इनकी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें रोचकता है, यानी कि आप जब भी उसको पढ़ते हैं तो आपको एक सस्पेंस बना रहता है कि अब इसके बाद क्या होगा। प्रस्तुत संस्मरण में समुद्र तट का सौंदर्य भी अपने स्वाभाविक रंगों में अंकित हुआ है। समुद्र तट के किनारे केप होटल का वर्णन भी प्रस्तुत संस्मरण के अंतर्गत आता है। तो ये कहाँ ठहरे हुए थे, केप होटल में ठहरे हुए थे। पर्यटन के साथ उनका लेखन भी चलता था। इसी पर्यटन के अवसर पर उन्होंने दक्षिण के शिक्षित नवयुवक और नव युवतियों की बेकारी को भी देखा, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, उनकी स्थिति को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा। ठीक है, एक नव युवती के जीवन का करुण अंत इस संस्मरण को दुख से बोझिल बना देता है। यानी कि इस संस्मरण में क्या होता है कि एक जो नव युवती है वो सुसाइड कर लेती है, ऐसी घटना इसमें बताई गई है। तो उसका जो अंत है वो इस संस्मरण को कहीं ना कहीं से दुखी और बोझिल बना देता है। लेखक एक स्थान पर अपने लिखे हुए कागज़ भूल आया था, जो किसी तरह चौकीदार को मिल गए। चौकीदार ने उस पर दूसरी ओर अपना हिसाब लिखना चालू कर दिया। चौकीदार से जब लेखक ने कागज़ लिए तो उसे ठीक वैसा ही दुख हुआ जैसा कन्याकुमारी पहुंचकर लेखक को अपना सूटकेस खोलने पर हुआ था। तो ये सारी जो घटनाक्रम है, यहाँ पर क्या होता है कि एक स्थान पर लेखक जो मोहन राकेश है, जो जिसमें ये संस्मरण लिख रहे होते हैं आखिरी चट्टान तक, ये भूल जाते हैं किसी होटल में। तो वहाँ का चौकीदार उसे प्राप्त कर लेता है और अपना हिसाब लिखने लग जाता है एक तरफ के पेज पे। तो जब वो उनसे लेते हैं तो उन्हें उसी प्रकार का दुख हुआ जब मोहन राकेश को अपने ये जो यात्रा वृत्तांत के कागज़ नहीं मिले थे, जब वो दूसरे स्थान पर चले गए थे। तो ये जो संस्मरण है बहुत ही रोचक है, बहुत ही नवीन तरह की आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो ये तो आपके रहा इस संस्मरण का सारांश, और हमने कवि लेखक परिचय भी इसका पढ़ लिया है।